औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अभी यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये तीनों पास पेपर्स में मौजूद हैं। 3 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x और इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अंडर रूट और इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x और अंडर रूट। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो भाई जब भी ऐसी बात हो कि रैशनल रकम हो रही हो, यानी एक ऊपर और एक नीचे, और तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है जी? इम्प्रॉपर। तो इसे प्रॉपर करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें, एक रकम ऊपर वाली वो कुछ इस तरह से है, ये ऊपर वाली रकम माइनस cos 2x, ठीक है, और प्लस 3। मैं इसको डिवाइड करूंगा किसके ऊपर जी? cos 2x प्लस 1 के ऊपर, ठीक है, cos 2x प्लस 1। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? 1 से। यहाँ पर माइनस cos है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है माइनस cos 2x और ये प्लस माइनस 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 बन जाता है जी। तो यहाँ प्लस, ये कट के जो आप क्या बन जाता है 4। तो भाई ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में कुछ रिजल्ट इस तरह से आ चुका है कि ये लिखेंगे -1 एंड प्लस 4 ओवर 1 प्लस cos 2x, ठीक है। ये डिवीजन का मेथड है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम, वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो इससे ये दो इंटेग्रल बन गए। एक तो हमारे पास -1 है तो मैं माइनस बाय लिखता हूँ और 1 और डी ऑफ एक्स, इसका इंटेग्रल अलग लिख दिया, और प्लस 4 और इंटीग्रेशन 1 ओवर, भाई ये रकम लिखी हुई है cos 2x। cos 2x का कुलिया होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। क्या हुआ? एंगल हाफ हो गया। पहले 2x था, अब आधा रह गया, तो कितना हो गया जी? x हो गया जी। अब ये 4 इस 2 से कट जाता है तो मैं यहाँ पर माइनस इस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x और प्लस, जब ये कैंसिल होगा तो ये बनता है 2 और इंटीग्रेशन ये 1 ओवर cos स्क्वायर, 1 ओवर cos स्क्वायर होता है जी सेकंड स्क्वायर ऑफ x और d ऑफ x। अब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाती है, क्या है जी? कुलिया है इसका प्लस 2 सेकंड स्क्वायर यानी tan ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास पहला आज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो देखें, बहुत सादा सी बात है, अलजेब्रिक सेंटेंस है और वो क्या है जी? 2x प्लस 3 और भाई इसके ऊपर पावर है अंडर रूट यानी 1/2, जो यहाँ पर अंडर रूट था उसे 1/2 लिख दिया। अब पावर रूल तब अप्लाई हो सकता है कि अगर ये जो रकम है इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो भाई 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 2, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पे मैंने डिवाइड भी कर दिया ताकि पावर रूल अप्लाई किया जा सके। तो देखिए, मैं इसको ये जो 1/2 की शक्ल में इसको बाहर लिख दिया और बाकी रकम मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 जी, ठीक है, पावर 1/2 और साथ जी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 दैट इज 2 और डी ऑफ x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 और यहाँ पर जी 2x प्लस 3 और पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, पावर रूल अप्लाई कर दिया जी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है, ये बनता है जी 1/2 डॉट, ये लिखा जाएगा 2x प्लस 3 और होल पावर जी 3/2, ठीक है। ये 1 और 1/2 ऐड हो तो इस तरीके से 3/2 बन जाता है, होल डिवाइड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वही मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। आई इंटेग्रल दिस इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर जी 2x प्लस 3 और पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद देखें तो हमारे पास ये रकम है और यहाँ पर किसी हद तक इस तरह की ये शेप बन रही है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह का खुलिया है, लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ 1 प्लस cos 2x था, यहाँ 1 माइनस cos 2x है। तो भाई ये इक्वल टू होता है हाफ एंगल में 2 साइन स्क्वायर, और भाई एंगल हाफ हो जाएगा, 2x था तो इधर x हो गया और स्क्वायर रूट और फिर d ऑफ x। भाई यहाँ से जो स्क्वायर रूट है उसे सिंपल कर लेते हैं और ये 2 के ऊपर तो रहेगा स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर x था अब भाई वो बन गया साइन ऑफ x डी ऑफ x। तो देखिए यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं और सिंपल जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है साइन x डी ऑफ x। तो साइन x की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कास, तो मैं लिख रहा हूँ
माइनस और ये √2 लिख दिया और यहाँ पर क्या आ गया cos x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज के लिए मेरे पास यही 3 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।